फटाफट खबरों पर कट्टू अंदाज में। कॉकरोच जनता पार्टी संस्थापक अभिजीत दिपके ने छात्रों को निशाना नहीं बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर छात्रों को परेशान किया गया तो बड़ा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन फिर से किया जाएगा। लोकसभा में अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को युवाओं के सामने झुकना पड़ा। उन्होंने पेपर लीक कानून और शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पर तीखा निशाना साधा। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि निष्पक्ष परीक्षा हर छात्र का अधिकार है। उन्होंने पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठाते हुए सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। लोकसभा में शिक्षा और पेपर लीक मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। प्रियंका गांधी, सुप्रिया सुले और तेजस्वी सूर्या ने अपने अपने पक्ष रखते हुए परीक्षा व्यवस्था और छात्रों के मुद्दे पर चर्चा की। प्रदर्शन से जुड़े 500 से ज्यादा संदिग्ध सोशल मीडिया हैंडल चिन्हित किए गए हैं। भड़काऊ पोस्ट और डिजिटल ट्रेल की जांच की जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस वापस लेने का फैसला लिया है। बिहार सरकार के बाद महाराष्ट्र ने भी एफआईआर हटाने का ऐलान किया। 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। हरिनगर कारोबारी को गैंग के नाम पर धमकी दी गई थी। जहांगीरपुरी के बीजेआरएम अस्पताल में मरीज परेशान। आधार मोबाइल लिंक नहीं होने पर इलाज में दिक्कत आने की शिकायत सामने आई। पूल प्रहलादपुर में फायरिंग के बाद युवक का गला रेत कर हत्या। वारदात में एक की मौत, एक युवक घायल हुआ। मेटा पर पीएम मोदी के वीडियो रिस्ट्रिक्ट होने के मामले में आईटी मंत्रालय ने कंपनी के अधिकारियों को तलब किया है। वहीं कंपनी ने तकनीकी खराबी बताते हुए माफी मांगी। कंगना रनौत ने जेनजी प्रदर्शन को लेकर विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा जेनजी को गटर जनरेशन और कहा कि प्रोटेस्ट की रीलें देखने लायक नहीं है। कमोडिटी मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ग्लोबल संकेतों के दबाव से सर्राफा बाजार में हलचल तेज हुई। दिल्ली के पुल प्रहलादपुर में फायरिंग के दौरान युवक का गला रेत कर हत्या। वारदात में एक की मौत हुई, एक युवक घायल हुआ। यूक्रेन ने मॉस्को पर ड्रोन हमला किया। सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। रूस ने 81 ड्रोन गिराने का दावा किया। प्लास्टिक नोट आने के बाद भी पुराने कागजी नोट बंद नहीं होंगे। 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोटों के साथ कागजी नोट भी चलन में रहेंगे। जौहर यूनिवर्सिटी मामला हाईकोर्ट पहुंचा। आजम खान की यूनिवर्सिटी पर सुनवाई। यूनिवर्सिटी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 29 जुलाई को होगी सुनवाई। रोक लगाने की याचिका दाखिल हुई। सीजेपी प्रदर्शन में फूड वॉलंटियर जुनाद मलिक पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। पुलिस कार्रवाई रोकने की मांग उठाई गई। जेनजी प्रोटेस्ट पर कंगना का विवादित बयान। कहा यह तो गटर वाली पीढ़ी है। जेनजी प्रोटेस्ट की रीलें देखने लायक नहीं। संसद भवन में एनडीए सांसदों का मंगल मिलन। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा भी शामिल हुए। जम्मू कश्मीर में गांदरबल में 20 मीटर गहरी खाई में गिरी बस। अमरनाथ यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी। एमपी के दमोह में गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग। 5 लाख से ज्यादा लोगों ने हस्ताक्षर किए। चीन ने 11 स्टील फाइटर जेट तैनात किए। तवांग लद्दाख के पास J-20 की तैनाती हुई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पूल पार्टी का पोस्टर फिर से वायरल हुआ है। 5000 एंट्री फीस का दावा किया गया। हरियाणा के फरीदाबाद में घर से लाखों की चोरी। बदमाश 6 लाख के जेवर लेकर फरार हुए। भागते समय युवक पर फायरिंग की गई। जयपुर सिनेमा हॉल के पास बड़ा हंगामा। लव जिहाद साजिश का आरोप लगाया गया। हिंदू संगठनों ने जोरदार विरोध किया। सऊदी अरामको ने 25 जुलाई के हमले के बाद जजान रिफाइनरी को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। वहीं ईरान मुद्दे पर ट्रंप ने कहा कूटनीति विफल होने पर कड़ी कार्रवाई के लिए बिल्कुल तैयार है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में युवक के घर फायरिंग। 50,000 रुपए को लेकर विवाद। आधा दर्जन गोलियां चलाने का आरोप लगा। रूस ने कहा ईरानी जहाज पर यूक्रेन का हमला ईरान पर हमले जैसा है। क्रेमलिन ने यूक्रेन को खतरा बताते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई की जरूरत बताई। ट्रंप व्हाइट हाउस में जेलेंस्की और नेतन्याहू से अलग अलग तरह से मुलाकात की गई। चर्चा में यूक्रेन, युद्ध, ईरान और पश्चिम एशिया के मुद्दे पर चर्चा हुई। 25 जुलाई के हमले के बाद जजान ऑयल रिफाइनरी बंद हुआ। अरामको ने यह बड़ा फैसला लिया है। हमले में रिफाइनरी के अहम हिस्सों को नुकसान पहुंचा था।
ईरान के सैन्य सलाहकार ने खामनेई की हत्या का बदला लेने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार लोगों को उचित समय पर जवाब दिया जाएगा। ओमान ने ईरान के सामने हॉर्मूज के संयुक्त प्रबंधन का प्रस्ताव रखा है। गल्फ देशों के समर्थन से क्षेत्रीय व्यवस्था बनाने की योजना। यूक्रेन के कैस्पियन हमले के बाद ईरान और रूस लगातार संपर्क में है। ईरानी राजदूत ने कहा दोनों देशों के अधिकारी स्थिति पर समन्वय बनाए हुए हैं। जॉर्डन की वायुसेना ने हवाई हमले में घुसे ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए जांच जारी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ट्रंप से मुलाकात के लिए अमेरिका पहुंचे। बातचीत में मिसाइल, रक्षा और रणनीतिक सहयोग पर फोकस रहेगा। ईरान ने जनवरी के विरोध प्रदर्शनों से जुड़े मामले में 2 लोगों को फांसी दी है। दोनों पर सुरक्षा कर्मियों की हत्या का आरोप था। इजरायली सेना ने जॉर्डन सीमा के पास एक ड्रोन को इंटरसेप्ट किया। ड्रोन इजरायली क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाया। जांच जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा बातचीत विफल हुई तो ईरान पर फिर से कड़ी सैन्य कार्रवाई हो सकती है। हॉर्मूज और परमाणु समझौते को लेकर वार्ता जारी है। ईरान ने अमेरिका से समझौते से इनकार किया है। डिप्टी स्पीकर ने कहा हॉर्मूज हमारी सबसे बड़ी ताकत। अमेरिका से तनाव के बीच ईरान में आगे की रणनीति पर चर्चा जारी है। कुछ नेता सख्त रुख तो कुछ कूटनीति के पक्ष में हैं। ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी, कहा हमारे पास हथियारों की कोई कमी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने एआई तस्वीरों से ईरान को संदेश दिया है। खर्ग आइलैंड पर हमले की एआई तस्वीर शेयर की। नेतन्याहू की आपत्ति को ट्रंप ने किया खारिज। नेतन्याहू ने कहा अमेरिका क्या बेचेगा ये कोई तय नहीं करेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ रूस के रुख की सराहना की है। उन्होंने हॉर्मूज की स्थिति के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। इजरायल और लेबनान के अधिकारी 4-6 अगस्त तक रोम में बातचीत करेंगे। बैठक में सीमा विवाद और सुरक्षा समझौते पर चर्चा होगी। ईरान ने प्रदर्शन से जुड़े मामले में 2 और लोगों को फांसी दी है। दोनों को इस्फहान के अली खानी स्क्वायर विरोध मामले में दोषी ठहराया गया था।